गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन, जिसका नाम है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं किसकी। देखो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं इसमें, पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है, इलिप्स। तो इनका शेप कैसा होता है, इलिप्स का शेप होता है एंड के जैसा, ठीक है। और पैराबोला, हाइपरबोला, तो इन पे बेस क्वेश्चन रहते हैं जो कि आधा गोले का कटा हुआ भाग देता है, ठीक है। तो आपको शेप देखने को मिल जाएगा बुक में, आप देखेंगे तो इलिप्स का, पैराबोला का, हाइपरबोला का शेप देखने को मिल जाएगा। और इसके कुछ फॉर्मूले भी हैं जो कि आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं आप देखोगे, थंबी में दे रखा है, सर्कल इज अ सेट इन द ऑल द पॉइंट ऑफ ए प्लेन, द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इन द प्लेन, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एच के एंड रेडियस आर। जब सेंटर और रेडियस दिया होगा तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, जब सेंटर और रेडियस दिया होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। जब क्या दिया होगा हमें, सेंटर और रेडियस गिवन होगा, तो फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है। अब जैसे समझ में कैसे आएगा, तो हम 11.1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमें सेंटर रेडियस दे रखा है, सेंटर कितना दे रखा है 0,2 और रेडियस दे रखी है उसमें 2, ठीक है। देखिए ये हमारे लिए क्या होगा, h और ये हमारे लिए k, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, r कितना है 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बन गई उस प्लेन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो इतना ही करना था, इसमें आगे सॉल्व भी कर सकते हो आप चाहो तो, पूरी इक्वेशन बना के भी लिख सकते हैं। तो इसको पूरा सॉल्व करके मैं बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा y a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4y प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4y, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, ये प्लस का 4 इधर आएगा माइनस का, इससे कैंसिल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये होगी उस सर्कल की इक्वेशन, ठीक है। ऐसे फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 तक ऐसे ही दे रखा है, तो मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको ध्यान से देखेंगे। फॉर्मूला तो यही है। अब सेंटर चेंज कर लेते हैं, सेंटर ले लेते हैं अब a माइनस बी, ठीक है, और रेडियस है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या ले लेते हैं, रेडियस, क्या हो जाएगा, देखिए आप x माइनस एच और ये क्या होगा a का होल स्क्वायर, y प्लस b का होल स्क्वायर, और r की जगह क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर 2ax प्लस a स्क्वायर, y स्क्वायर 2by प्लस y स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर है ना लास्ट में, b स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस का a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। जो कट रहा है काट दीजिए, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो रिमेनिंग बचा वो सर्कल की इक्वेशन हो गई, x स्क्वायर
जब सेंटर और रेडियस गिवन होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मूले ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वेशन पूरी बनी हुई है, तो हमें क्या निकाल के बताना है, यहाँ से सेंटर और रेडियस निकाल के बताना है। कैसे, तो वो देखिए। बाकी केस के क्वेश्चन करना है आपको, इसी ये मैंने बता दिया कैसे करना है, वैसे ही करेंगे, ठीक है। x + 5 का होल स्क्वायर 6 वाला क्वेश्चन दिया है। x + 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर = 36। जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की, अभी बताइए, x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर = r। ये होती है जनरल इक्वेशन। अब देखो सभी को कंपेयर करेंगे, सेंटर निकालेंगे, h की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, ठीक है ना, प्लस का तभी हुआ होगा जब माइनस माइनस प्लस हुआ होगा, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। रेडियस क्या आ जाएगा, तो रेडियस ये कम हुआ होगा 6 का, जब होल स्क्वायर करेंगे 36 को कैसा लिख सकता हूँ, 6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो रेडियस क्या आ जाएगी 6। तो क्या आ गया इसके सेंटर -5 है ना, और 3, मतलब h की वैल्यू क्या हो गई -5 और k की वैल्यू क्या हो गई 3। तो ये सेंटर निकल आया, ये रेडियस निकल आया, ठीक है। बाकी के भी क्वेश्चन ऐसे करने हैं आपको, 7, 8, 9 सेम दे रखा है। अब आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 10 बता देता हूँ आपको कि 10 वाले कैसे करेंगे, तो 15 तक एज इट इज है। देखिए जैसा पूछा है बस हमें क्वेश्चन में वैसा ही करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। देखिए क्या दे रखा है हमें, एक इक्वेशन दे रखी है, सॉरी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 और 6, 4,1 और 6,5 पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है। क्या दे रखे हैं 4,1 और 6,5। जनरल इक्वेशन क्या होती है हमें पता ही है कि जनरल इक्वेशन क्या होती है, तो पहले तो वो लिख लेते हैं, x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर = r²। ये होती है जनरल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इस कोऑर्डिनेट को लेते हैं, यहाँ से पास कराते हैं इस इक्वेशन से, 4 - h का होल स्क्वायर 1 - k का होल स्क्वायर = r², ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, सर्कल, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, 16 h का स्क्वायर 8h, सॉरी माइनस लगेगा, -8h प्लस h स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2k प्लस k स्क्वायर = r², ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। देखिए इससे हमने एक इक्वेशन बना ली है, ठीक है। अब पहले इससे भी एक इक्वेशन बना लीजिए, फिर इसको सॉल्व कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इससे पास कराते हैं, क्या हो जाएगा, x - 6 का होल स्क्वायर y की जगह सर 6 - h का होल स्क्वायर 5 - k का होल स्क्वायर = r इक्वेशन। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, तीसरी इक्वेशन तो दे रखी है ऑलरेडी इसमें, ठीक है। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को लेके सॉल्व करना है, तो एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगी, और एक इक्वेशन हमें ऑलरेडी दे रखी है। जब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी h प्लस सॉल्व
पे लिख देता हूँ मैं, सॉल्व करके देखिएगा। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या मिलेगा h प्लस 2k इक्वल्स टू 11 मिलेगा, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इन दोनों को लेकर जब सॉल्व करोगे तो आप, और एक इक्वेशन दे रखी है हमें किस फॉर्म में, x और y, ठीक है ना, एक इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, तो क्या आप लिख सकते हैं 4h प्लस k इक्वल्स टू 16, ये इक्वेशन नंबर 4 मिल गई आपको। ठीक है, 4h प्लस k इक्वल्स टू 16। अब दोनों को इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लेंगे और हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से h और k की वैल्यू निकालेंगे। सॉल्व इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, समीकरण 3 और 4 को आप सॉल्व कर लीजिए। 4h प्लस k इक्वल्स टू 16 सॉल्व कर लेंगे इजीली आप, है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो मन लगा सकते हैं, मन से क्रॉस में या एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, आपकी जो इच्छा है, ऊपर 4 से नीचे 1 से। 4h 8k 44, 4h 1k और अब सॉल्व कर लीजिए, माइनस 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 कैंसल, 8 में से 1 गया 7 के, और इधर 44 में से 16 माइनस कर दीजिए, 28, कितना आ जाएगा 28, 7 बन जा 7 4 जा, k की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब हमें ऐसे h निकालना है तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, तो h की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये इक्वेशन हमारी थर्ड और फोर्थ में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देते हैं, छोटी भी k की जगह 3, सॉरी k की जगह 4 इक्वल्स टू 16, 4 2 जा 8 इक्वल्स टू 16, h की वैल्यू 16 माइनस 8 क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये h और k आ गया हमारे पास, h और k जो आई वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। जैसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे h और k की वैल्यू, तो हमारे पास सेटिस्फैक्टरी इक्वेशन आ जाएगी। फिर h और k की वैल्यू एक बार किस में रखना है, यहाँ पे रखना है सेकंड इक्वेशन में, एक बार फर्स्ट में h और k की जगह, एक बार सेकंड में h और k की जगह। ठीक है, क्लियर है सभी को, तो ये करना है आपको, आगे के भी सम ऐसे ही है इस एक्सरसाइज के। ठीक है, आगे के सम में तो ऐसा है भैया कि बहुत छोटे छोटे से सम, बस आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए कि सेंट्रिसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, फोकल निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो अब हम 11.2 लेते हैं, 11.2 में बता देता हूँ आपको कैसे करना है क्या। क्या दे रखी है पहली इक्वेशन, y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, क्या दे रखा है 12x, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दे रखा है 12x। सबसे पहले तो हम कंपैरिजन करेंगे इस इक्वेशन को किससे, 4ax से, ये कंपैरिजन होगा किसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू 4ax। ठीक है,
कंपैरिजन करा 4ax इक्वल्स टू 12x, x से x गया, a की वैल्यू क्या आ गई 3, आगे 4 1 जा 4 3 जा 12, क्या आ गई a की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें फोकस निकालना है, तो फोकस के लिए फॉर्मूला होता है, फोकस के लिए क्या होता है a कॉमा 0, क्या वैल्यू हो गई a की 3 कॉमा 0, ये पहला आंसर। दूसरा आंसर देखिए, इसमें क्या निकालना है हमें, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x इक्वल्स टू माइनस, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस का 3। तीसरी इक्वेशन हो जाएगी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के लिए फॉर्मूला होता है 4, क्या आ जाएगा 4 इंटू 3, कितना हो गया, ठीक है। ये तीन चीजें निकालनी थी, तीनों चीजें निकाल के मैंने बता दी आपको। तो सारे पैराबोला ये 1 से लेके 6 तक, तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। 7th में फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, क्या फाइंड आउट करना है, सेटिस्फाई द गिवन कोऑर्डिनेट्स, हमें कोऑर्डिनेट्स निकाल के बताना है इसमें, ठीक है। 7 से 12 तक। ठीक है, इसके और भी कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या दे रखा है, फोकस दे रखा है और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, हमें इक्वेशन निकालनी है। पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, 4ax होती है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ax की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और रखना पड़ेगा उसमें, हमें इक्वेशन बनानी है। क्या इक्वेशन बननी चाहिए, पैराबोला की इक्वेशन बननी चाहिए, मतलब क्या आना चाहिए, ठीक है। देखिए कैसे होगा, तो पहला क्वेश्चन था बहुत इजी है, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन हो जाएंगे। फोकस दे रखा है, फोकस कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे 6,0 और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है x इक्वल्स टू 6 माइनस 6, कितने दे रखी है -6। अब इसमें भी देखिए नेगेटिव पॉजिटिव की वैल्यू देती है, तो ये दे रखा है डायरेक्ट्रिक्स माइनस में, तो ये लेफ्ट से राइट जाएगी तो क्या में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। क्या होती है इक्वेशन y इक्वल्स टू 4ax, है ना, तो उसके थ्रू ही निकालना है। y इक्वल्स टू क्या है 4ax, ठीक है, इक्वेशन दे ही रखी है आपको। अब ये क्या होता है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ठीक है। ये x इधर है, x कितना दे रखा है -6, ठीक है, रख देते हैं, क्या हो जाएगा 4 a की जगह 6x, 6 4 जा 24x, ये हो गई इक्वेशन, ठीक है। तो इसकी पैराबोला की ये दे रखी है, ठीक है, बस इक्वेशन बतानी थी हमें, एक ही जगह वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। ऐसे ही 8 वाले से 0 निकाल देंगे आप, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है, ठीक है। आंसर एक बार चेकआउट कर लिया कीजिएगा।
पासिंग थ्रू द 5 वर्टेक्स हमको दे रखा है 0 0 और पासिंग थ्रू द 5 2। किससे पास होगी ये इक्वेशन 5 2 से। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन जब हमें वर्टेक्स गिवन है कितना है 0 0 पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 विद अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है 2 ठीक है। ये x है और ये y है, आपको पता है पहला कोऑर्डिनेट x होता है दूसरा y होता है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इक्वेशन 4ax दी होती है 4ax 4ax की जगह क्या आ जाएगा 2 3 का स्क्वायर 9 4 2 8a। तो क्या आ गई a की वैल्यू क्या आ गई 9/8। अगर निकाले तो a की वैल्यू आ जाएगी 9/8। ये हो गया। अब 9/8 कहाँ पे रखना है आपको इक्वेशन में रखना है किसकी जगह a की जगह, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 a की जगह 9/8 तो क्या हो जाएगा अब कर लीजिए सॉल्व इसको a की जगह 4ax 9/8 4 1 जा 4 2 जा क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x। ये बन गई इक्वेशन। ऐसे ही लास्ट वाला करना है। तो ये दो एक्सरसाइज खत्म हो रही है हमारी, ठीक है। फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन फिर बताऊंगा अगले चैप्टर्स में, ठीक है। थैंक यू।